मत्ती रचित सुसमाचार और 8 अध्याय। इक्कीस और 22 को हम लोग पढ़ेंगे। हमारा आधार वचन 22 वचन है, लेकिन हम ये दोनों वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 21 और 22। मेरी आवाज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छी बात। एक और चेलों ने उनसे कहा, एक साथ मिलके पढ़ेंगे सभी को। खोल लिए ना? नए नियम में पहला पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसका 21 और 22 एक साथ मिलके पढ़ते हैं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। सहायता के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। जितने घुटना टेक सकते सभी कोई घुटना टेकेंगे। पवित्र प्रेमी परमेश्वर, सच्चा और अच्छा परमेश्वर, इस समय हम हृदय से धन्यवाद करते हुए तेरे शरण में आते हैं। रेहोबोत आराधनालय में, प्रार्थना घर में प्रभु जी, हम सबों को इस रीति से सुंदर भाग दिया है कि मरियम के समान तेरे चरणों में बैठ करके हम तेरे वचन को सुने। हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिताजी, तू हमारा प्रभु है, ईश्वर है, चरवाहा है, हमारा जीवन का स्वामी है। हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरे शरण में आते हैं। सुंदर गीतों के द्वारा हमारे मन को चलना दिया, बाइबल कोरस के द्वारा प्रेरणा दी, सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके दास दासी के मन में आपने ये चलना दिया कि जवानों के लिए और विशेष करके आपके भाई बहनों के लिए प्यार पिता परमेश्वर एक आत्मिक संगति का प्रबंध किया जाए। और प्यार पिता परमेश्वर, आपने मुझाइयों को भी आपने समय दिया और अगुवाई दी और चलना दिया, बोझ दिया, सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्यार पिता परमेश्वर, नालायक हूँ, अयोग्य हूँ, तेरे पवित्र लोगों के बीच में ऐसे खड़े होकर के कुछ बोलने का लायक तो नहीं हूँ। आपकी योग्यता और सहायता और प्यार पिता परमेश्वर, आपका प्रतिज्ञा को साथ में लेकर के मैं खड़ा होता हूँ। दूसरा तिमोथी 23 का 2 क्लेम करता हूँ, लूका 12:12 क्लेम करता हूँ, माती 10 का 20 क्लेम करता हूँ। प्यार पिता परमेश्वर, आप सहायता करें और जो जरूरत की बातें हैं बोलने में, बताने में सहायता करें। अयोग दास को प्यार पिता परमेश्वर जो कुछ भी नहीं, आत्मा से भर के आप इस्तेमाल करें, प्रार्थना करते हैं। हर एक की जरूरतों को पूरी करें, पूरी समय आप ही संभाले। प्यार पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र शरण में आते हैं। दया अनुग्रह का प्रभु पवित्र पिता परमेश्वर, सो अंधकार की शक्ति को बांधते हुए तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू का छिड़काव के अधीनता में आकर सारी शैतानिक शक्तियों को डांटते और बांधते हुए हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते पिता, दया से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। वैसे आप में से जो पुराने लोग हैं, आप सबसे मेरा परिचय है। मैं राउरकेला में रहता हूँ, कई बार यहाँ सेवा के लिए आ चुका हूँ, परंतु जो नए लोग हैं उनके लिए परिचय ये है कि मैं एक पाप और अधर्म में मरा हुआ व्यक्ति, 1986 मार्च 7 तारीख को उद्धार पाया। 1986 से लेकर के आज तक बोले तो 40 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है प्रभु में। मुझे इतने साल की यात्रा में प्रभु मुझे विश्वास युक्ता से संभाला और 2010 से पूरी समय सेवा के लिए मैं अभी समर्पित हूँ और जगह जगह सेवा कर रहा हूँ। यहाँ के दास दासी मुझे कई बार बोले कि आइए सीकेपी, लेकिन उधर कई जगहों में नए नए काम होने के कारण मैं नहीं आ पाया था। पर इस पर प्रभु ने अगुवाई दी और सहायता किया है कि आप लोगों के साथ फिर से एक बार आनंद के साथ संगति रखूं। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो खास करके जवानों के लिए 2 दिन की सभा रखने का विचार हुआ और आधार वचन मांगा गया। तो प्रार्थना के उत्तर में प्रभु ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 8 अध्याय का 22 वचन और खास करके जो ऊपर में दिया हुआ है, पढ़िए उसको। यीशु ने कहा,
यीशु ने कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, वो कौन व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण है। हम किसी की भी बात को ऐसे मानते क्या? नहीं मानते। लेकिन वो कौन बोल रहा है, हैं? कोई भी रास्ता में बोल जाएगा इधर जाओ उधर जाओ, बोले तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहीं पर अगर ट्रैफिक पुलिस बोलेगा तो जाना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं जाए तो फाइन लग सकता है, अरेस्ट हो सकते हैं, गाड़ी सीज हो सकती है। तो इसलिए कि वो पुलिस है, आपको उसकी बातें माननी पड़ती है कि नहीं? ऐसे ही मेरे प्रियो, कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां तक सवाल है, क्या बोल रहे हैं यहां पर? बोलने वाला कौन है? यीशु है। बोलने वाला यीशु है। और क्या बोल रहे हैं? मेरे पीछे बोले। एक दिन की बात है, एक जवान बहन काम करने के लिए आती थी राउरकेला में गांव से, और उसको हम लोगों के साथ मिलकर के प्रभु को ग्रहण किया है, इसलिए संगति में जाना था। तो वो एक जगह खड़ी थी, गाड़ी में आई और मुझे वहाँ से लेके आना था हमारे घर, फिर भाई बहनों के साथ मिलकर के हमको संगति में जानी थी। तो क्या है, जब वहाँ पर हम खड़े हैं तो एक लड़का आया और क्या बोल रहा है? अरे तुम्हारा फोन नंबर दो तो। बोल, लड़की क्या बोली? मैं क्यों दूं? तुम कौन है? मैं जानती नहीं हूं, तुमको क्यों नंबर दूं? तो जिससे हम जानते नहीं हैं उसकी बात क्यों मानेंगे? हाँ कि नहीं? सही बात ना? तो पहली बात है कि जो बोल रहा है उसको हमें क्या करना होगा? जानना होगा। और जहां तक बात है मेरे पीछे हो ले, बिना जाने कोई चोर है, डाकू है, क्या है क्या नहीं, हम किसी के पीछे क्यों जाएंगे? ऐसे किसी के पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात कि जो बोल रहा है वो व्यक्ति कौन है, ये जानना मेरे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यहां पर बोलने वाला कौन है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। सबको बोलिए हाँ। जब भी बोले तो ये तीनों बोले तो अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह, ये तीनों नाम में बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। प्रभु बोले तो मालिक, यीशु बोले तो उद्धारकर्ता, मसीह बोले तो अभिषिक्त राजा। समझ में आ गया? प्रभु बोले तो मालिक या स्वामी, यीशु बोले तो तारनहारा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला, और मसीह बोले तो क्या है? वो राजा है, वरन राजाओं का राजा है। अब सबका मालिक, जो मेरे जीवन का मालिक है, स्वामी है, वो बोल रहा है। यीशु जो मेरा उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, वो बोल रहा है। मसीह जो राजा है, वरन राजाओं का राजा है, वो बोल रहा है। हमें क्या करना होगा? मानना होगा। किसी समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले, हैं आज शाम को सब कोई लाइट जलाइएगा, मोबाइल से हो या किसी से हो, लेकिन लाइट जलाना है। लोग लाइट जलाए, बर्तन से या किसी से बजाना पड़ा, लोग बजाए। इतना तारीख से बाहर घूमना नहीं है, लॉकडाउन, बंद रहना पड़ेगा, कोरोना आ गया है, बंद रहे लोग। तो जो आदेश होता है लोग उसको मानते हैं। पर मेरे प्रिय बहन, यहां पर जो बोलने वाला है प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। अब जैसे कि मैंने बोला, हमें जो बोल रहा है उसकी, वो बोलने वाला व्यक्ति को जानने से
हम उसकी बातों को मानना जरूरी है या जरूरी नहीं है, इस बात को हम समझते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को, जो भी कि आप में से बहुत कोई जानते हैं, फिर भी और थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको जानना ही क्या है, अनंत जीवन है। आइए खोल के पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका पढ़ेंगे हम लोग 17 अध्याय से करीब। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़ देंगे कोई। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। हाँ, अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर, अद्वैत है। अद्वैत कहने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अद्वैत कहने का मतलब द्वितीय नहीं है। अद्वैत कहने का मतलब अद्वितीय। ये बात इधर भी हम पढ़ सकते हैं। देखिए, छह अध्याय, पहला तिमोथी 6 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए एक बार। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। तो ये वो परमेश्वर है हाँ, हम लोग पढ़े पहला तिमोथी 6 अध्याय और 16 वचन। तो इसमें परमेश्वर जो वचन में अपने वचन में बता रहा है, वरन हम 15 से भी पढ़ते हैं, जिसे वह ठीक समय में दिखाएगा, जो परम धन्य है। वो परमेश्वर कौन है? परम धन्य है और अद्वैत अधिपति है।
अद्वैत कहने का मतलब दूसरा कोई अधिपति नहीं, वही एकमात्र अधिपति है और राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। अच्छा 16 पर, और अमरता केवल उसी की है। अमरता केवल उसी की है। अमर मतलब जो मरता नहीं है। बाकी संसार की जितनी चीजें हैं, चाहे मनुष्य है, पशु है, गाछ वृक्ष है, कुछ भी है, जिसमें जीवन है, मतलब एक ना एक दिन क्या होगा, वो मर जाएगा। हम भी मर जाएंगे जो शरीर में है, परंतु परमेश्वर है वो क्या है, अमर है। अमरता केवल उसी के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है। और वो अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति, अगम्य मतलब जिसमें हम जा नहीं सकते, ऐसे ज्योति, इतना उजियाला। जब मंदिर में उजियाला मतलब महिमा बढ़ गई तो लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर सके, इतना उजियाला हो गया। और वही परमेश्वर है जिसे ना तो किसी ने देखा और न कभी देख सकता है। देखिए क्या लिखा है, 16 पद और एक बार पढ़िए। बाकी सब जो जिनके पास अगर बाइबल नहीं है, पढ़ना नहीं जानते, तो ध्यान से सुनिए। हैं? और अमरता केवल उसी की है। हाँ, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। हाँ, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा। हाँ, और न कभी देख सकता है। न देखा न कभी देख सकता है। अच्छा आगे, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। हाँ, तो ये है परमेश्वर जिसे ना किसी ने देखा है ना कभी देख सकता है। अच्छा मेरे प्रियो, यहाँ एक सवाल है। कई बार लोग पूछते हैं ईश्वर है तो हमको दिखाओ। क्या कहते हैं, अगर ईश्वर है तो दिखाओ। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं। नास्तिक किसको कहते हैं, जो ईश्वर विश्वास नहीं करते, ईश्वर है करके विश्वास नहीं करते। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ काम करने वाला ऑफिस में, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। वो ईश्वर नहीं है करके कई किताब लिखता था और कई पत्रिकाओं में वो लेख लिखता था, पढ़ा लिखा था। उसका नाम है कीर्तन बिहारी परिडा, उड़ीसा का ही है, मेरे साथ बैंक में काम करता था। वो नास्तिक था। तो कई बार उसके साथ हमारी बातचीत होती थी। मैं कहता था कि परमेश्वर है, वो कहता था कि परमेश्वर नहीं है। वो साबित करने का कोशिश करता था कि परमेश्वर नहीं है, और मैं बताने का कोशिश करता था कि परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, कई बार जो है लोगों का ये विचार आता है कि जो दिखाई नहीं देता है मतलब वो नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है मतलब वो नहीं। तो एक प्रभु के दास ने ऐसा समझाया है। क्या समझाया? हाँ, आप लोग और थोड़ा आगे जाओ, आ जाओ बेटा, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, और थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, एक बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी आदमी था, ठीक है। वो एक लड़के से बात किया। वो लड़के, जैसे कि मैं बोला, मेरे और मेरे एक स्टाफ के साथ बातचीत होती थी, ईश्वर है या नहीं है। तो एक लड़का था, संडे स्कूल लड़का, जो कि ईश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दिया था, बाइबल पढ़ता था और बाइबल के द्वारा उसने परमेश्वर को जाना था। अब देखिए, वो ज्ञानी पंडित व्यक्ति क्या है, वो बोलता था ईश्वर नहीं है। वो क्या बोल रहा है, ईश्वर नहीं है। तो ये लड़का बोल देता है नहीं अंकल है। तो वो क्या बोलता है, अगर है तो दिखाओ। बोला
क्या बोला? है तो दिखाओ। अब ये कहाँ से कैसे दिखाएगा? परमेश्वर को कैसे दिखाएगा? तो बोला देखिए अंकल, आप जो बोल रहे हैं ना नहीं नहीं है करके, मैं बोलता हूँ है, तो बोला दिखाओ तब। तो लड़का बोला अंकल आपका तो दिमाग नहीं है। बोला क्या? बोला आपका दिमाग ही नहीं है। बोला तो गुस्सा हो गया है। वो क्या हो गया? एक लड़का हमको बोल रहा है तुम्हारा दिमाग नहीं है, मैं इतना पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, बोलता है कि दिमाग नहीं है। तो बोला क्या बोलता है? बोलता ठीक तो बोल रहा हूँ, आपका दिमाग नहीं है। बोला तो बोला अगर है तो दिखाओ। बोला अगर आपका दिमाग है तो दिखाओ। बोला कैसे दिखाएगा वो? दिखा पाएगा? तो बोला अब वहां पर वो शर्मिंदा हो गया। देखिए परमेश्वर क्या है, हम थोड़े शब्दों में देखेंगे। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में आएंगे। फिर उसका पढ़ दीजिए 24 वचन को। 24। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? बस अभी इतने ही रहने दीजिए। परमेश्वर आत्मा है। सबको बोलिए परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा को कोई देखेगा? इसलिए वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, ना कोई देखा है, ना कभी देख सकता है। परमेश्वर आत्मा है। इस बात को आत्मा और आत्मा के काम को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को समझाया। क्या बोला? हवा कहां से आती है और कहां को जाती है किसी ने नहीं जाना। आत्मा का काम ऐसे ही है। अब देखिए जो चीज नहीं दिखाई दे रहा है उसका मतलब नहीं है, ऐसा बोलना क्या है? गलत है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? निश्वास ले रहे हैं ना, निश्वास ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं ना। हवा को कोई देख रहा है? कोई देख रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? हैं? चश्मा वालों को दिखाई दे रहा है? बिना चश्मा वालों को भले नहीं दिखाई दे रहा होगा, चश्मा वालों को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये दिखाई देने वाली बात नहीं है। लेकिन है कि नहीं है? तभी तो हम जिंदा है ना। अगर हम बोलेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। इसी रीति से परमेश्वर है और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है। और एक बात देखेंगे हम, यूहन्ना की पहली पत्री में आएंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय, ठीक है, 4 अध्याय और उसका पढ़िए 8 वचन को। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर क्या है? आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम को कैसे देखेंगे? हवा नहीं है, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम उसको अनुभव कर रहे हैं। प्रेम को हम अनुभव करते हैं, हवा को हम अनुभव करते हैं। दिखाई नहीं देने पर भी हम अनुभव से जानते हैं इसको। इसी रीति से मेरे प्रियो, परमेश्वर है, यीशु मसीह क्या है? है। इस बात को हमें विश्वास करना है। अब देखिए हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ विषयों को जानेंगे, जिसने कहा कि तू मेरे पीछे बोल।
तू कहने का मतलब हम एक एक को बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन को तू तू तू, एक एक जन को बोल रहा है कि तू मेरे पीछे हो। मेरे प्रिय भाई बहन, हर एक को यीशु मसीह के पीछे होना जरूरी है। हर एक को यीशु मसीह के पीछे होना जरूरी है। पर भला कोई यीशु मसीह के पीछे कैसे होगा जब तक नहीं जानेगा? इसलिए उसको जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह मार्ग है। क्या मार्ग है? जीवन का मार्ग है। क्या मार्ग है? सत्य मार्ग है। क्या मार्ग है? स्वर्ग जाने का मार्ग है, पिता के पास जाने का है। उसी में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए एक बार, यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी वही है। और एक जगह कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मतलब यीशु मसीह के बिना अभी जो आप लोग गीत गाए, जीना बेकार है। देखिए, ये जो जीवन है दुनिया में जिसको हम देख रहे हैं, अभी हमारा जीवन है, इसलिए हम चलते फिरते, बात करते, सुनते, देखते हैं। लेकिन ये जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। क्या है? क्षण भंगुर कहने का मतलब अभी है और तभी नहीं। अभी है और तभी नहीं कहने का मतलब थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए। ये जीवन सदा के लिए नहीं है। आप सब देखे होंगे, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या हो गए? मर गए। मर गए ना। छोटे बच्चे मां के गर्भ में भी मर जाते। कितने गर्भ में ही बच्चे मर जाते। कुछ बच्चे जन्म लेकर के भी मर जाते, कुछ थोड़ा बड़ा होते मर जाते, कोई कोई तो जवानी में भी मर जाते, और कुछ कुछ बुढ़ापे में मरते। परंतु मरते तो सब कोई है। ये जीवन 2 दिन का है, ये सदा का ये जीवन नहीं है। लेकिन जो जीवन की बात है प्रभु यीशु मसीह करता है कि मैं जीवन हूं, वो जीवन क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब जिसका अंत नहीं है। अंत नहीं है। आज ज्यादा समय, ज्यादा साल, ज्यादा आयु के लिए, जीने के लिए लोग तरह तरह के दवाई बना रहे हैं, तरह तरह का रिसर्च कर रहे हैं, तरह तरह का उसका कोशिश कर रहे हैं कि क्या खाने से, क्या पीने से, कैसा रहने से कैसे हम ठीक रहेंगे, कैसे हम ज़्यादा दिन जिएंगे। चाहे कितना दिन जियो, मनुष्य के जीवन के बारे में क्या बताया है? आयु कितना है? 60 साल, और होने से 70 साल। और अगर बल थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा मेंटेन करके चल रहा है तो कितना? 80 साल। उसके बाद अगर ज़्यादा जिए तो क्या होता है? खुद को भी तकलीफ, दूसरे को भी तकलीफ। जितना ज़्यादा उसके बाद जिएंगे उतना ही परेशानी है। पर मनुष्य का जीवन इस रीति से है प्रिय, क्षण भंगुर है। पर गारंटी नहीं है कि हम 60 साल, 70 साल, 80 साल जिएंगे। अभी हाल ही में कितने कितने लोग चले गए। हमारे प्रिय भाई प्रताप भी चले गए। हाँ, कितना ज़्यादा साल नहीं था उनका, कितना था? कितना उम्र था? 62-63 था, है कि नहीं? चले गए बेचारे। वो अपनी सेवा पूरा किए चले गए। यहाँ पर हमारा स्थिर रहने वाला जीवन नहीं है, हम चले जाएंगे। पर यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। वो बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए उसने कहा कि मेरे पीछे हो लो। अगर पिता के पास जाना चाहते हो, अगर स्वर्ग जाना चाहते हो, तो मेरे पीछे चलना होगा। स्वर्ग कोई दिखा है? अमेरिका कौन देखा? अमेरिका देखे? नहीं देखे है ना? मैं भी नहीं देखा हूं, मैं भी नहीं देखा हूं। हैं? अब स्वर्ग देखें? हैं? नहीं। कोई कोई क्या बोलते हैं, कौन देखा है स्वर्ग और नरक? खाओ पियो मौज करो, ये दुनिया है जीने के लिए, ये दुनिया है मजा करने के लिए। मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग भी है और नरक भी है। जब मैं उधार नहीं पाया था उस समय, मैं कई लोगों से मिलता था तो कोई कोई ऐसे ही बोलते थे। क्या बोलते थे? स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है। क्या बोलते? स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। कौन देखा है स्वर्ग और नरक? जो सुख से है उसके लिए स्वर्ग है, जो दुख में है, गरीबी में है, समस्या में है, वो क्या है? नरक में है। ऐसा समझता है लोग। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है मेरे प्रिय। मैं एक बार के लिए सही भी मानता था, इसलिए मैं कई बार ये सोचता था कि अगर इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है, तो फिर बेकार कई ज्यादा दिन जी के क्या फायदा है? अगर मरने के बाद कुछ नहीं है तो फिर तो छोड़ो, बातें खत्म है, मर जाओ, खत्म है। बेकार यहाँ पर धूप है, गर्मी है, ठंडा है, बारिश है, दुनिया प्रकार का भूख प्यास है, समस्या है, कभी बॉडी पेन है, कभी सिर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी क्या तकलीफ है, बुखार है, समस्या होती रहती है। मर जाओ, बात खत्म है। अगर स्वर्ग नहीं है तो फिर क्यों जीना है? मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती थी, इसलिए कितनी बार मैं सोचता था कि जीवन को अंत कर दूं। लेकिन इसलिए कि मैं मसीही परिवार में जन्म लिया था, कई वचन मैं सुना था। क्या है? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मन फिराव करो, परमेश्वर का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है। भाई स्वर्ग नहीं है तो यीशु मसीह क्यों बोला? है तभी तो बोला। वो बोला मैं स्वर्ग से उतरा हूं। बोला क्या? स्वर्ग से उतरा हूं। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में ये इकतालीस पद पढ़िए। यूहन्ना 6 का 41। इसलिए यहूदी उस पर उकसाने लगे, हाँ, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। अच्छा, फिर 42 को भी पढ़ दीजिए, 42। और उन्होंने कहा, हाँ क्या यह यीशु का पुत्र यीशु नहीं? हाँ इसके माता पिता को हम जानते हैं, हाँ तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? हाँ। यीशु मसीह क्या कहता था? मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। और ये भी बोला कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो मेरे प्रियो, मेरा गांव आप में से कोई देखा है? हैं? बनरा भाई आप देखें मेरा गांव? आपको मैं बोलूंगा मेरा गांव आइए बोलने से आप कैसे जाएंगे? भाई रास्ता बताएंगे तब तो, कैसा जाना है बताएंगे तब तो, ऐसे कैसे जाएंगे? रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग से मार्ग बन करके आया कि हम पिता के पास जाएं। हम में से कोई स्वर्ग नहीं देखा है, इसलिए मार्ग दिखाने के लिए यीशु मसीह आया, खुद मार्ग बन करके आया, खुद अगुवा बन करके आया। मार्ग भी बना
और मार्गदर्शक भी बना। भजन 85 का 13 पढ़ी। भजन 85 का 13, 85:13 भजन। धर्म उसके आगे आगे चलेगा हाँ और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हाँ, हमारे लिए मार्ग क्या है? यीशु मसीह है। पर मार्ग कैसे दिखाया? वो चल करके दिखाया, उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाया। तो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मार्ग, सत्य और जीवन है, ताकि हम उस मार्ग में चलें और पिता के पास यानी कि स्वर्ग को पहुंचे। यीशु मसीह वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु है, सबका मालिक, सबका प्राण उसके हाथ में। हमारा चलना फिरना सब उसके हाथ में। दानियल का किताब, दानियल दानियल उसका 5 अध्याय और उसका पढ़ दीजिए। 23 को पढ़ी, 5 का 23 पढ़ी। तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दास मधु किया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, उनकी तू स्तुति की। परंतु परमेश्वर इसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब कुछ चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। ऐसे ही आज सारे लोग कर रहे हैं मेरे प्रिय, संसार के लोग क्या कर रहे हैं? काठ, सोना, चांदी और तरह तरह के बनाए हुए चीजों को तो उपासना आराधना कर रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर जिसके हाथ में हमारा क्या है? प्राण है, और जिसके हाथ में हमारा चलना फिरना है, सबका रिमोट कंट्रोल। रिमोट जानते ना? रिमोट से क्या करते? एसी चलाते। रिमोट से क्या करते? फैन चलाते हैं। आजकल और स्विच नहीं लगा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? रिमोट। गाड़ी में रिमोट है, रिमोट है। अभी वो दूर ही से टिक टिक कर देंगे, उधर दरवाजा खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, है कि नहीं? रिमोट। हमारा जीवन एक गाड़ी है। हमारे जीवन का जो रिमोट है, बटन है, किसके पास है? परमेश्वर के पास। ऑन कर दिया, चल रहा है। जिस दिन ऑफ कर देगा, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, क्योंकि डॉक्टर का प्राण का रिमोट भी किसके पास है? परमेश्वर के पास। तो मेरे प्रियो, यहां जो बेलशस्सर एक राजा है, नबूकदनेस्सर का बेटा, बेबीलोन का राजा, इतना बड़ा राजा, लेकिन वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का अपमान कर रहा है। नाना प्रकार के बनाई हुई चीजों को तो उपासना कर रहा है, लेकिन बनाने वाले को वो उपासना नहीं कर रहा है। जिसके हाथ में कि उसका
प्राण है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबों का प्राण का रिमोट या कि स्विच उसी के पास है। इसलिए मुझको और आपको उसको जानना जरूरी है। वही हमारा सृष्टि करता है, उसके बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में आएंगे, यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह ही सबका सृष्टि करता है। यीशु मसीह सबका सृष्टि करता है। सब कुछ को उसने बनाया, मुझको बनाया, आपको बनाया, दुनिया के सारी चीज उसने बनाया। वो कहा और क्या हो गया? ना केवल वो बनाया परंतु उसको संभालता भी है। वही संभालने वाला है। कितना अद्भुत अद्भुत सृष्टि उसने बनाया है, हैं? एक छोटे से दृष्टांत बता रहा हूं मैं आपको। क्या? सूरज को तो आप लोग सब देखते हैं, है ना? देखा है ना? कब देखा है? हैं? सुबह से लेकर शाम तक देखते रहते हैं? नहीं देखते रहते हैं। हो सकता है सुबह देख पाएंगे, शाम को देख पाएंगे, लेकिन दोपहर के समय में देख पाएंगे? बादल हो तो देख सकते हैं, लेकिन जब वो पूरा कड़ा धूप रहेगा वैसे समय में आप देख पाएंगे उसको? आपकी आंख क्या हो जाएगी? चौंधा जाएगी। क्या है उसमें? वो कितना कितना माने करोड़ों किलोमीटर दूर में है वो, वैज्ञानिक जो बताते हैं। तो इतना दूर में है, फिर भी क्या है वो? हमको क्या दे रहा है? उजियाला भी दे रहा है और गर्मी भी दे रहा है कि नहीं? इतना दूर में रहने के बाद भी इतना गर्मी देता है। परमेश्वर ने उसको इतना दूर में रखा है कि जो वहां से गर्मी आता है उसको मैं और आप सह सके। अगर और थोड़ा नजदीक कर देता तो क्या हो जाता? हम लोग जल के मर जाते। और अगर थोड़ा दूर कर देता तो ठंडा से मर जाते। ठंडा से मर जाते। तो परमेश्वर इतना माने सिस्टमेटिकली, माने बहुत बारीकी से समझ करके सब चीज को बनाया है। वैसे ही बता दे, वैज्ञानिक लोग बताते क्या है, ये जो तारा सब हम लोग देखते हैं ना, हैं, ग्रह उपग्रह ये सब है, ये बता दे कि वो सब घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है बोलता है। अपने चारों तरफ घूम रहा है बोलता है, और सूरज के चारों तरफ घूम रहा है बोलता है। और हम इन तारों को देखते हैं, कितने हैं? कितने हैं? किसी ने गिना है? क्या बोलते उसको? अनगिनित बोलते। क्या बोलते? अनगिनित है बोलते। तो इतने सारे अनगिनित सूर्य चंद्र नक्षत्र सब ये लोग अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं। हम लोग का 2-4 गाड़ी रोड में निकलने से कितना एक्सीडेंट होता है, किसका पैर टूटता है, किसका सर फूटता है, कितने मर जाते हैं, हाँ कि नहीं? और इतने सारे चीज घूम रहे हैं, क्या होता? सब चल रहा है। कितने साल से चल रहा है? हजारों हजार साल से चल रहा है वो, फिर भी चल रहा है वो। परमेश्वर कितना सुंदर सृष्टि बनाया है मेरे प्रियो। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि मैं और आप इस बात को भली भांति समझे
कि परमेश्वर सृष्टि करता है। सारे दुनिया को तो बनाया ठीक है, लेकिन मेरा सृष्टि करता है। क्या समझना है? वो मेरा बनाने वाला, रचने वाला, सृष्टि करता है। यशायाह का किताब 43 अध्याय और 1 वचन पढ़िए। 43 का 1। यशायाह। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, हाँ और हे याकूब, तेरा सृजनहार, हाँ। अब यूं कहता है, हाँ मत डर, हाँ क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ। तो तेरा रचने वाला, तेरा बनाने वाला मैं हूं। परमेश्वर ही है, यीशु मसीह है। उसके द्वारा सब कुछ बना और उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। उसी के हाथ में सब कुछ है। वही रिमोट पकड़ा है, वही संभालता है, वही देखभाल करता है। अगर एक पल भी छोड़ देगा ना, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, उस सृजनहार परमेश्वर, उस सृजनहार परमेश्वर को हम महिमा दें। उसको जाने हम कि यीशु मसीह मेरा सृष्टि करता है। वही, उसी ने मुझे बनाया। माता के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर वही है। कोई इंजीनियर बेटा है क्या माँ के पेट में बैठ करके बना रहा है? कोई कुम्हार है? वो परमेश्वर है जो कि हमें माँ के गर्भ में रचता है, बनाता है। इसलिए मेरे प्रियो, उसको हम प्रभु माने, मालिक माने। प्रभु मतलब क्या? मालिक माने। वो हमारा मालिक है, हमारा जीवन का स्वामी है। वो, उसको आदर करें और उसको हम स्वीकार करें। अभी के लिए 5 मिनट हम प्रे करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करके, फिर उसके बाद और एक सेशन में जाएंगे। एक लंबा समय हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अगर आप किसी को आना जाना है तो आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। 5 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे, फिर हम बैठेंगे, ठीक है? तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ये जो विषय वस्तु है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में और भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आइए हम प्रार्थना। प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, जीवित प्रभु, सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, तू ही हमारा प्रभु है, ईश्वर है। मनुष्य के बनाए हुए हाथ के कारीगरी ईश्वर नहीं हो सकते, वो मनुष्य का बनाया हुआ है। पर तू है जो सब कुछ को बनाया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हुए तेरे शरण में आते। पिताजी, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा मालिक है। ना केवल सारी दुनिया के सारी चीज़ों को बनाया है, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब कुछ को बनाया है, परंतु मुझे और हमें, मेरे भाई बहनों को, सब कोई को आप ही ने बनाया है। इसलिए तुझको हम मालिक मानते हुए, प्रभु मानते हुए, स्वामी मानते हुए इस समय आपको गौरव देते हैं। तुझको और तेरे विषय में और अधिकाधिक जानने के लिए हमारी सहायता करें। जो वचन दिया गया है आशीषित करें। सेकेंड सेशन के लिए हमें तैयार करें। प्रार्थना सुन, दया कर, अनुग्रह दे, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि किसी को जाना हो बाहर टॉयलेट जाके आ सकते हैं। तब तक एक गीत गाएंगे। उसी में
2 नंबर गीत गाएंगे। हाँ, यदि कोई बाद में आए, ये सीट नहीं मिला है तो अगर है तो दे दीजिए। है? आप लोग 3 है ना, तो एक पीछे थोड़ा दे दीजिएगा। 2 जन करके करेंगे, शाम में फिर सफा लेंगे। और दे 2 नंबर गाएंगे। हाँ, दीजिए। यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, रोज़ अपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, क्रूस अपना मैं उठाए चला जा रहा हूँ मैं, उसके हृदय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, बलिदान मेरे प्रभु का कितना अद्भुत है, बलिदान मेरे प्रभु का कितना अद्भुत है, प्राण देकर प्राण किया ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, याद करते मैं अब उसको चला जा रहा हूँ मैं, याद करते मैं अब उसको चला जा रहा हूँ मैं, उसके हृदय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, यीशु के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, संसार की सुंदरता जो मुझे अपना बहकाए,
आइए हम फिर से दूसरे सेशन में जाएंगे। भी करीब 45 मिनट का हम संदेशा सुने हैं। अभी फिर से 45 मिनट करीब जाएगा। धीरज से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद हम आपको प्रार्थना पूर्वक लंच के लिए ये करेंगे। तब तक धीरज से बैठिएगा। जहाँ तक हो सके परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने और अपनाने के लिए ध्यान डालिएगा। आइए, हमारा आधार वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसमें 22 वचन एक साथ मिल के पढ़ते हैं। मत्ती 8 का 22। मत्ती 8 का 22 एक साथ पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे काटने दे। सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, पहले सेशन में आपने बड़ी सहायता की, इस समय भी आप हमारी मदद करें और अपनी उपस्थिति दे, हम सबों से बातें करें। अनुग्रहकारी राजा, हम तुझसे आशा भरी नज़रों से मांगते हैं प्रभु जी, तेरी ओर निहारते हैं। आपकी सहायता के बिना, आपकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए आप सहायता कर दीजिए, अनुग्रह प्रदान करें, हर एक के हृदय को आप स्पर्श करें, आत्मिक आँखों को खोले। प्यार प्रभु जी, दया कर दीजिए, अयुब दास को अपने आत्मा से भर के इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुन, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, लिखा है, क्या लिखा है? यीशु ने कहा। यीशु के बारे में अभी पहले सेशन में हमने देखा कि वो जो यीशु है केवल यीशु ही नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह है। और एक बार बोलिए सब कोई। हाँ, तो हम प्रभु के बारे में यानी कि मालिक के बारे में हमने देखा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? प्रभु है, मतलब मालिक है। क्यों मालिक है? क्यों मालिक है? क्योंकि उसने हमें बनाया है। क्यों वो प्रभु है? क्योंकि वो मालिक है। हमें उसने क्या किया है? रचा और बनाया है। देखिए, इब्रानियों के पत्री में आएंगे। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 3 का 4 पढ़िए। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया, हाँ, वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ को बनाया वो कौन है? परमेश्वर है। और वो सब कुछ में मैं और आप भी हैं प्रियो। तो इसलिए वो हमारा मालिक है, तो उसे हमें प्रभु स्वीकार करना है। उसको हमको प्रभु करके यानी कि मालिक करके उनको स्वीकार करना ही है। एक दिन आएगा जबकि सबके सब उसके सामने में घुटने टेकेंगे, सब अंगीकार करेंगे। देखिए, फिलिपियों की पत्री में आइए। फिलिपियों 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 10 और 11 वचन को पढ़िए। 10 और 11। फिलिपियों 2 अध्याय 10 और 11। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। क्या करेंगे? यीशु के नाम पर सब के सब, स्वर्ग में है चाहे पृथ्वी में है, सब के सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। क्यों टेकेंगे? देखिए आगे पढ़िए, 11 पद को पढ़िए। और परमेश्वर पिता हाँ की महिमा के लिए हाँ हर एक जीव अंगीकार कर ले हाँ कि यीशु
मसीही प्रभु है। यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है, मतलब मालिक है। ये बात को सबको ही को स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो मान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेंगे तो अभी एक ना एक दिन मानना पड़ेगा, लेकिन अच्छा ये है कि आज ही मान ले। और देखिए, लोग यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं मान रहे। वो एक क्रिश्चियनों का प्रचारक है, क्रिश्चियन धर्म बनाने वाला है। मेरे प्रिय, आपको मैं साफ बता दूं कि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, कोई संस्था बनाने के लिए, धर्म बनाने के लिए, गिरजा बनाने के लिए नहीं आया था। वो आया था जीवन देने के लिए। वो आया था लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए, हम सबों को पिता के पास ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए आया था। कोई धर्म बनाने नहीं आया था। इसलिए हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, ना ही हम अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। हम अनंत जीवन की बात करते हैं। यीशु मसीह प्रभु है, ये बात हम बताना चाहते हैं। वही प्रभु है, वही मालिक है। इस विषय को हमने देखा है और इस बात को सबको को ग्रहण करना है, सबको को ग्रहण करना है। कोई भी सृष्टि है, सबको को इस बात को स्वीकार करना है कि यीशु मसीह प्रभु है। अब देखिए कोलोसी 2 अध्याय और 6 पद को पढ़िए। कोलोसी 2 अध्याय 6 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में रहते रहो। हाँ, ग्रहण कर लिया है, ग्रहण करना है। मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना। सब कोई ग्रहण करते क्या? नहीं करते। लेकिन हम सुसमाचार सुनाते हैं कि यही यीशु मसीह जो कि इस जगत में मनुष्य रूप धारण करके आए थे, वही हम सबों के पापों को लेकर के कलवारी क्रूस के ऊपर चढ़ गए, मारे गए, गड़े गए और जी उठे और आज भी जीवित है। थोड़ा सा हल्का किया, वो आज भी जीवित है। देखिए, उसी यीशु को क्या कर दिया? परमेश्वर पिता ने मसीह भी बनाया और प्रभु भी बनाया। 2 अध्याय प्रेरितों के काम, प्रेरित 2 अध्याय और उसका 36 पद, 36 पद, 2 का 36, प्रेरित 2 का 36 मिल गया? हाँ। अतः अब इस्राएल का सारा घराना हाँ, निश्चित रूप से जान ले, सब कोई जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जो कि क्रूस पर चढ़ाया गया था, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु ठहराया मतलब वो सबका मालिक है, सबको मालिक बना दिया। और फिर क्या है? और क्या कि उसी को मसीह भी ठहराया मतलब राजाओं का राजा। और फिर क्या? प्रभुओं का प्रभु। आखिर में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में आखिरी जब बाइबल खत्म हो रहा है, उस समय भी ये बात बताया जाता है। 19 अध्याय का 13 पद में लिखा है, 16 19 का 16 प्रकाशित वाक्य। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। मसीह है, प्रभु है। वो यीशु जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वही यीशु राजा भी है और मालिक भी है। उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 8 अध्याय मत्ती में और 22 पद में, यीशु ने कहा, तो कौन यीशु बोल रहा है? वही यीशु जो प्रभु है, वही यीशु जो मुझको और आपको बनाया है, वही यीशु जिसके हाथ में हमारा प्राण का रिमोट है, वही यीशु जिसके हाथ में हमारा चलना फिरना है, वही यीशु जो एक दिन
क्या है, हमारे पाप के लिए मारा गाड़ा गया और जी उठा, जिसको कि प्रभु बनाया गया, जिसको कि मसीह राजा बनाया गया, वही राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। और वही यीशु जो स्वर्ग पर चढ़ा और ये भी कह के गया है कि मैं फिर से आऊंगा। और वही यीशु जिसे परमेश्वर पिता ने सबका न्यायी बना दिया, राजा है ना, तो वो क्या करेगा, सबका न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। न्यायाधीशों का भी, जज का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी जज जो है उसका भी न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। तो वो न्यायी प्रभु है, वो न्यायी परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, उसे हमें जानना है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र बन करके इस जगत में आया, मनुष्य बन करके आया ना। परमेश्वर का कोई परिवार नहीं है। एक झूठी शिक्षा है, आपको बता दूं थोड़े सा। माता परमेश्वर आपने सुना है? आपने नहीं सुना? एक झूठी शिक्षा आई है, माता परमेश्वर। जैसे हम पिता परमेश्वर कहते, वो लोग माता परमेश्वर कहते। भूल से उनके शिक्षा को नहीं सुनना, एकदम सरासर गलत शिक्षा है। उनका कहना है कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर तो है, माता परमेश्वर भी है, तो पिता माता पुत्र ऐसा है। स्वर्ग में एक परिवार है, ऐसा परमेश्वर का एक परिवार है। गलत बात है। मैं आपको बता दिया, परमेश्वर का ऐसा पुरुष स्त्री ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। क्या है वो? आत्मा। आत्मा कोई पुरुष स्त्री नहीं होते। और हम भी जब स्वर्ग जाएंगे तो वचन में बताया है कि हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, मतलब ऐसा पुरुष स्त्री होकर के नहीं रहेंगे। स्वर्ग में ऐसे कोई पुरुष स्त्री, और यहाँ जैसे हमारा परिवार है वैसे वहाँ नहीं है। वहाँ पर शादी ब्याह नहीं होती। अगर पढ़ना चाहे तो एक वचन पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में ही आइए, बाईस अध्याय और 30 वचन पढ़िए। 22 का 30। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। कैसे रहेंगे हम लोग? परमेश्वर के दूतों के समान। वहां पर ब्याह शादी नहीं, वहां पर पुरुष स्त्री होके नहीं रहेंगे हम। इतना बस। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसको क्या कहा गया? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा। तो फिर परमेश्वर का ऐसा फैमिली नहीं है तो फिर पुत्र कैसे बना? वो एक बात है। देखिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जिस दिन आए उसी दिन जन्मे, ऐसी बात नहीं है। हमने यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन में पढ़ा, उसी ने सब कुछ को बनाया। उसके बिना कोई भी चीज नहीं बनी जो उसके बिना ना बना हो। उसी ने सब कुछ को बनाया। वो सृष्टि के आरंभ से है। आरंभी से है। पिता के साथ ही था। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं। ये त्रिएक परमेश्वर है। इसका भेद और भी बड़ा है। पर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया। मरियम ने वचन को ग्रहण किया। स्वर्गदूत गब्रिएल ने बताया कि तू एक पुत्र जनेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन देहधारी हुआ, किसी पुरुष स्त्री के संपर्क से नहीं। तो वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आया मरियम के घर में और जन्म लिया। इसलिए वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। कहलाया वो, ऐसा नहीं कि कोई पुरुष स्त्री से ऐसे जन्म होता है, ऐसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ मेरे प्रियो। तो इतना बात समझे।
आगे मैं क्या बता रहा हूं कि यही यीशु मसीह जो कि मालिक है, वो प्रभु है, हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है। तो जब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरे पीछे हो ले। हम सब नौकरी करते हैं, कई जगह में नौकरी करते, कोई जगह में क्या करते, कुली कबाड़ी करते, कोई जगह पर छोटे छोटे काम भी करते। मान लीजिए कोई नौकर है, किसी दुकान में हो या किसी के घर में, तो क्या करेगा वो नौकर? क्या करेगा? मालिक जो बोलेगा वही ना करेगा कि अपनी मनमानी करेगा? नहीं, वो जो बोलेगा वही करेगा। तो मालिक क्या बोल रहा है? मेरे पीछे हो ले। खाली उसको उसके पीछे चलना तो है। तो वो नौकर क्या करेगा? उसके पीछे उसको चलना है। सिंपल एक बात यहां पर समझिए, वो हमारा मालिक है, इसलिए हमें उसके पीछे चलना है, चलना है। और वो मालिक हमें कहाँ ले जाने के लिए पीछे चलने बोल रहा है? स्वर्ग ले जाने के लिए। मैं आपको बताऊं, यहां पर दो व्यक्ति हैं जो कि हमको अगुवाई करते हैं। क्या? दो व्यक्ति हैं जो कि हमको मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो कहते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु ने कहा, क्या कहा? मेरे पीछे। शैतान भी कहता है मेरे पीछे। कहने का मतलब है, पीछे होने का मतलब क्या है? उसकी बातों को मानना। देखिए, व्यवस्था विवरण में आएंगे। व्यवस्था विवरण, तेरह का 4 पढ़िए। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, हाँ, और उसका भय मानना, भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, आज्ञाओं पर चलना, और उसका वचन मानना, वचन मानना, और उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना। और उसी से लिपटे रहना। कितनी बातें हुई? कितनी बातें हुई? और एक बार पढ़िए और बाकी सब ध्यान से सुनिए। हैं? व्यवस्था विवरण, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, पीछे चलना, और उसका भय मानना, भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, आज्ञाओं पर चलना, और उसका वचन मानना, वचन मानना, और उसकी सेवा करना, उसकी सेवा करना, और उसी से लिपटे रहना। उसी से लिपटे रहना। मेरे पीछे पीछे बोलिए। पीछे चलना, चलना, भय मानना, हाँ, आज्ञाओं पर चलना, आज्ञाओं पर चलना, वचन मानना, सेवा करना, लिपटे रहना। कितनी बातें होगी? 6 बातें, है ना? मनुष्य कौन सा दिन बनाया गया? 6वें दिन में, है कि नहीं? ये 6वें दिन में बनाए गए मनुष्य के लिए 6 उपदेश है। यीशु मसीह के पीछे चलना, उसका भय मानना। भय मानने का मतलब क्या है? डर के भागना नहीं। इसमें क्या है? भय में क्या है? भक्ति और प्रेम। भक्ति और प्रेम, विश्वास, इसमें क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। उसको कहते हैं भय मानना। उसके पीछे चलना। कौन यीशु मसीह के पीछे चलेगा? जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, जो उसके वचन को मानेगा, और जो उसकी सेवा करना चाहेगा, और जो उससे लिपटे रहेगा, लिपट के रहेगा।
उसके साथ साथ रहेगा, उसके पास पास रहेगा, वही उसके पीछे चलेगा प्रियो। तो देखिए मैंने बताया, क्या बताया प्रियो, दो जन है बोलते मेरे पीछे चलो। एक तो बोलने वाला है कौन? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन और एक व्यक्ति है बोलता है कि नहीं, तुम उसकी बात मत मानो, तुम मेरी बात मानो। ये अभी से नहीं बोल रहा है, कब से बोल रहा है? शुरू से ही बोल रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला था? आदम की वाटिका में आदम और हवा को बनाया, तो बनाने के बाद उनको सुंदर आदम की वाटिका में रख करके सुंदर सुंदर फल दिए थे खाने के लिए। कितना अच्छा वो लोग खाते पीते प्रभु की संगति में रहते थे। एक दिन शैतान आया, हवा को बोला, अरे हवा क्या बात है, परमेश्वर ने ये बगीचा का किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है। उसको मालूम है कि एक ही पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है, जो कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल खाने के लिए मना किया। लेकिन संदेह डाला, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप को ला रहा है। आज्ञा ना मानना ही क्या है? पाप। तो परमेश्वर जो बोला था कि नहीं खाना, उसको खाने के लिए उसने फुसलाया। क्या बोला? देखो अगर तुम खाओगे ना तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो, परमेश्वर के समान हो जाओगे। बताओ, परमेश्वर ने उनको कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था। लेकिन हवा के मन में डाउट ला दिया एक बात, और फिर क्या बोला? उसको खाओ। हवा देखा वो फल को, हवा ने देखा, अरे कितना मनोहर है, खाने में कितना अच्छा लगेगा, बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य होगा। 3 अध्याय में आप इसको पढ़ेंगे। उसने खा लिया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो क्या हो गया? आज्ञा उल्लंघन हो गया। आज्ञा उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो आदम और हवा जो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, किसके पीछे चलने लगे? शैतान के पीछे चलने लगे प्रियो। तब से सारे लोग आप परमेश्वर को छोड़ करके शैतान के पीछे चलने लगे हैं। देखिए, तीमुथियुस की पत्री में देखिए, उसका पहला तीमुथी है, हाँ, पहला तीमुथी में आइए और इसमें देखिए 15 वचन को पढ़िए। 5 अध्याय का 15 वचन, 5 का 15। क्योंकि कई एक तो 72 शैतान के पीछे हो चुकी है। क्या? किसके पीछे? शैतान के पीछे हो चुके हैं। कैसे शैतान के पीछे हो गए? बहक कर। क्या है? बहक कर। शैतान ने बहकाया, शैतान ने फुसलाया, शैतान ने भरमाया। भरमाने वाला शैतान कहता है। आज सारे लोगों को प्रभु के पीछे चलने से बहका करके अपने पीछे ले रहा है, और सारे लोग होलसेल में शैतान के पीछे जा रहे हैं। भीड़ के भीड़ जा रहे हैं। किसके पीछे? शैतान के पीछे जा रहे हैं। वो कहता है तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? धन दूंगा, मान दूंगा, सुख दूंगा, है? दुनिया भर का बात बता रहा है शैतान, और लोग उसके पीछे जा रहे हैं। जबकि शैतान सुख देता है। क्या देता है? दुख ही दुख देता है। शैतान सताने वाला है। शैतान क्या करता है? सताने वाला है। फुसला कर तो लेता है, लेकिन दुख के सागर में डुबा देता है। अब
में से कितने हैं मछली पकड़े हैं, वो भी बंसी में, हैं कांटा में, वो भाई पकड़े हैं, वो भाई भी पकड़े, आप भी पकड़े हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या करते हैं? मछली कांटा में, वो जो कांटा रहता है वो कांटा में क्या करते हैं? हाँ, चारा डालते हैं। कितना बड़ा रहता है वो चारा? छोटा सा रहता है। और वो कांटा जो रहता है, वो कांटा उसमें क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। जैसे मछली वो चारा को खाता है, अंदर चला जाता है, वो जो फूल रहता है ऊपर में क्या है, वो जैसे डूबा पता लग जाता है कि मछली ने पकड़ लिया, पकड़ने वाला मछुआरा क्या करता है? उसको खींच देता है। फिर क्या होता है? मछली बाहर निकल जाता है। बाहर जाके फिर क्या होता है? और सोचता तो था कि मेरे लिए चारा मिला है और चारा खा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो कांटा खा रहा है। मेरे प्रिय, शैतान ऐसे ही है। आज के दिन सारे लोगों को भरमा करके रखा है। पाप में थोड़े दिन का सुख, आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड में, नाना प्रकार के बेविचार, गंदे गंदे चीजों में, मोबाइल के गंदे गंदे चीजों में और सब प्रकार के पाप में थोड़ा थोड़ा स्वाद ऊपर लगा दिया है, सुख लगा दिया है, ताकि लोग ऊपर उसके द्वारा क्या हो? आकर्षित हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है? कांटा है। और सारे लोगों को शैतान ऐसे ही बंसी कांटा में लेकर के घसीट करके लेके जा रहा है अपने पीछे पीछे। कहाँ लेके जा रहा है? नरक में ले जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मेरे पीछे हो लो। लेकिन यीशु मसीह के पीछे होने से पहले एक बात है मेरे प्रियो, एक बात है जो कि ध्यान करने का विषय है, जो कि यीशु मसीह मेरे पीछे हो लो बोलने से पहले एक वो उसने कहा था। वो क्या है? हम देखेंगे। मत्ती में ही 4 अध्याय और 17 वचन पढ़िए। 4 का 17, मत्ती 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना हाँ और यह कहना आरंभ किया, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराव करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराव चाहिए मेरे प्रियो। हम स्वभाव ही से, इसलिए कि आदम और हवा की संतान हैं, हम स्वभाव ही से, जैसे कि हम 1 तिमोथी 5 अध्याय का 15 वचन में हमने पढ़ा कि शैतान के पीछे हो चुके हैं, हम भी उसके पीछे हो चुके थे जन्म ही से, क्योंकि जन्म ही से हम पापी हैं। हम इसलिए पापी नहीं हैं कि हम पाप करते हैं। पाप करने वाले को हम पापी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम पापी इसलिए नहीं हैं कि पाप करते हैं, परंतु इसलिए पापी हैं क्योंकि हम जन्म ही से पापी हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, गोद में बच्चा, छोटे बच्चों को आप देखिएगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरे के सामान छीनते हैं, नहीं दे तो मारते हैं। माँ अगर बात नहीं मानी तो नोचते हैं, बाल पीटते हैं। ये सब गुस्सा, लालच, ये सब चीज कहाँ से आता है? बच्चे को किसी ने सिखाया? ये सब ज्ञान उसको कहाँ से आया? अपना खिलौना दूसरे को नहीं देगा, ले गया तो लूट के आएगा, अगर नहीं दिया तो पीटेगा। ये सब चीज कहाँ से आया? क्योंकि स्वभाव में है। मनुष्य जन्म से पापी है। मनुष्य इसलिए पाप करता है क्योंकि वो पापी है। आप एक सांप को बोलेंगे, हैं? नाग सांप को बोलेंगे, मिस्टर नाग, हैं? मिस्टर नाग सांप, मेरे भाई आप क्यों काटते हो ऐसे लोगों को? हैं? क्या बोलेगा वो? अरे भाई मेरा स्वभाव है वो काटने का। है? कुत्ता को बोलोगे क्यों भौंकते हो? अरे मैं कुत्ता हूं इसलिए भौंकता हूं, मैं कुत्ता हूं इसलिए भौंकता हूं। मैं एक पापी को बोलेंगे क्यों पाप करते हो? मैं पापी हूं इसलिए पाप करता हूं। अब पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप। उसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं।
दृष्टांत के लिए कुछ कुछ बातों को हम देख देंगे, ठीक है। मरकुस सच्चे सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन, मरकुस 7 का 21 पढ़िए। क्योंकि हाँ भीतर से हाँ, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार मतलब बुरी बुरी चिंताएं और व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? कहाँ से? कुआं से। मान ले कैसा कुआं है जहाँ से, जैसे ये में वचन में बताता है, जैसे कुआं से रोजाना नया नया पानी निकलता है ना, जितना खींचो उतना निकलते रहता है, क्योंकि अंदर में क्या है? सोता है। वैसे ही मनुष्य के मन में कुआं है। क्या का कुआं है? पाप का कुआं। मन से निकलते रहता है, कारखाना है? जहां कोई चीज का, मान लीजिए कि कहीं पर सर्फ का कारखाना है, तो सर्फ उसमें बनता जाता है, पकेट बनाते रहते हैं, भेजते रहते हैं, और बनाते हैं और बेचते हैं, है कि नहीं? सीमेंट का फैक्ट्री है, वहां गया सीमेंट बनते रहता है, पैकेट ट्रक पूरा ट्रेन पूरा भेजते रहते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बेचते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बेचते, बनते रहता है। ऐसे ही मनुष्य के मन में पाप और बुराई बनता जा रहा है। हमारा मन क्या बन गया है? शैतान का कारखाना, पाप का कारखाना। गलतियों की पत्री 5 अध्याय और 19 पद से पढ़िए। मनुष्य का मन से ये सब बुरी बातें निकलती है, मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये जो पाप मन से निकलता है, मन से निकल करके कहाँ आ जाता है? शरीर में काम करता है। पढ़िए 5 अध्याय 19 से पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदा काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मत वालापन, निशा चीज का सेवन। देखिए आज कितना बढ़ता जा रहा है ना। आगे लीला क्रीड़ा मतलब रिज रंग, जो भी सांसारिक नाच गान या जितना माने सांसारिक आनंद का विषय है, आज उसी के पीछे लगे हुए लोग। और आगे क्या लिखता है? और इनके जैसे और काम है इनके विषय में, हाँ, मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। मतलब स्वर्ग नहीं जा सकता ये लोग। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले क्या है? किसके पीछे जा रहे हैं? शैतान के पीछे जा रहे हैं। पढ़ दीजिए 8 का 44 यूहन्ना में। यूहन्ना 8 का 44 पढ़िए अभी। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कहने का मतलब तुम उसके पीछे चलते हो। और वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य में स्थिर नहीं है वो, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है,
क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है। वह झूठ का पिता है। हाँ, देख रहे हैं। तो शैतान के संतान, शैतान के चेले, शैतान के पीछे चलने वाले, ये सारे पाप करते हुए जा रहे हैं। आज हमें देखना है हम किसके पीछे जा रहे हैं। बुरी बुरी चिंता है, व्यभिचार है, गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा करते हैं, टोना है, बैर है, झगड़ा करते हैं, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, नशाबाजी, हैं? छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े नशा है। मैं एक जगह जाता हूँ, वहाँ पर लोगों का माने पागल हो जा रहे हैं लोग। क्यों हो रहे हैं? गांजा करते हैं। क्या? गांजा। जवान लोग, दिमाग आउट। एक तो इतना जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता है, खा पी के पूरा मोटा हो गया, और वो भी बामन घर का, इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता, माँ बाप सो नहीं सकते। किस लिए? गांजा। अभी वो जवान कमा करके माता पिता को पालना चाहिए, वो जगह में खाली नशा करके घूम रहा है दिन भर, पागल जैसा। तरह तरह का नशा है, खैनी से लेके, गुटखा से लेके, बीड़ी सिगरेट से लेके, तरह तरह, हांडिया, दारू, बोर्डिंग बोलते, क्या बोलते हैं? दियांग बोलते हैं। तरह तरह का नशा पी रहे हैं लोग। मर्द लोग तो पी रहे हैं, औरत लोग भी पी रहे हैं। बच्चा किधर, मर्द के पति कहाँ, उनके लिए खाना बनाना है, नहीं बनाना है, खेत में काम करना है, नहीं करना, कुछ नहीं, पी के बस मस्त। कितना बर्बादी का जीवन है मेरे प्रिय भाई बहन। ये सारा चीज क्या है? शैतान के पीछे चलने वाली बात है, शैतान के पीछे चलने वाली बात है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराव करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराव करो, शैतान के पीछे चलने से लौट के आओ, और तू मेरे पीछे हो रे। उसके पीछे से लौटो, शैतान के पीछे से, और मेरे पीछे चलो। मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा, मैं तुमको पिता के पास पहुंचाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आए, इसलिए बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। क्यों शैतान के पीछे जा रहे हो? क्यों परेशान हो? क्यों चिंता में हो? क्यों अशांति में हो? क्यों दुख में हो? क्यों रोते हो? क्यों विलाप करते हो? आओ यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह बड़े प्यार से बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। इसलिए उसने मेरे और आपके सारे पापों को कलवारी क्रूस में लेकर के तड़प तड़प करके अपने लहू बहाया। किस लिए? हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हमारे पापों की सजा को भुगतने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। जो शैतान के पीछे जाएंगे, शैतान के साथ उस जेल में जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखिए प्रकाशित वाक्य में आइए, प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय 10 वचन पढ़िए। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ, आग और गंधक उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। हाँ, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कैसे भाई? वो शैतान को, झूठा भविष्यवक्ता को, पशु को और जो उसके पीछे चलते हैं वो सबको कहाँ डाला जाएगा? उस आग की झील। आग की क्या है वो? झील मतलब समुद्र। वहां डाल दिया जाएगा ना। कोई जाना नहीं चाहेगा वहां, जाना चाहेगा हाँ? लेकिन
यशायाह की किताब में लिखा है, ले करके वो गड्ढा में क्या किया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। तो वहां पर क्या है, रोना और दांत पीसना होगा। वहां की बात क्या लिखा है, देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर रात और दिन पीड़ा में युगानुयुग क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे। आज तड़पेंगे, कल तड़पेंगे, महीने भर तड़पेंगे, साल भर तड़पेंगे, हजारों साल तड़पेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। मरेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। ये क्या तरीका है भाई, मरने का दर्द होगा लेकिन मरेंगे नहीं। इधर कीड़ा काटते रहेंगे, कीड़ा जो है आग में मर जाता है, कोई भी कीड़ा आग में डाल दो मर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को और उसके चेलों को कष्ट देने के लिए, सताने के लिए, दंड देने के लिए परमेश्वर ने ऐसे कीड़ा को आग में बना करके रखा। क्या बोलते हैं आप लोग, तीजू क्या बोलते हैं, चीलू। काटता रहेगा, क्रिट 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 पूरा काटता रहेगा। थोड़ा सा छोटा सा कीड़ा दांत में आपको रात को काटता है, आपको परेशान हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है। समझ लो कि चारों तरफ से कीड़ा काटेंगे, आग की कीड़ा होगी, वो मरेगा नहीं आग में। बस शैतान को और उसके चेलों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने उस आग को, आग में कीड़ा बना करके रखा है। आग भी बुझेगी नहीं, आग में जलने का दर्द होगा। ऊपर आग, नीचे आग, साइड में आग, चारों तरफ आग, आग के समुद्र है वो, उसमें आपको डाल दिया जाएगा। बचने का कोई उपाय नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 1000 साल नहीं, युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और एक बार पढ़िए भाई उसको। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ, आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा। और रात दिन युगानुयुग तड़पते रहेंगे। पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कितना भयंकर बात है। अब यहां पर देखिए 9 अध्याय में आई, मरकुस 9 अध्याय। और उसका 48 पढ़िए। जहाँ उसका कीड़ा नहीं मरता, कीड़ा नहीं मरता, नहीं बुझती, आग नहीं बुझती वहां का। ये दुनिया का आग, कोई भी आग है, किसी भी लकड़ी का जलाओ क्या हो जाता है, बुझ जाता है ना, बुझ जाता है। लेकिन नरक की आग बुझेगी नहीं, बुझेगी नहीं मेरे प्रियो। क्या ऐसा भी आग होता है क्या? मैं आपको सूरज के बारे में बता रहा था, वहां पर क्या है, आग जल रही है। वैज्ञानिक लोग बताते वहां आग जल रही है। कितना साल से जल रही है? हजारों साल से जल रही है, लेकिन खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है। ये दुनिया का कोई भी आग है, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ आग बुझने वाला नहीं। बता देता हूं, वो आग में हर एक व्यक्ति को डाला जाएगा जो शैतान के पीछे चलेंगे। और स्वाभाविक से हम सब के सब शैतान के पीछे चल रहे थे और चलने वाले हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मन फिराव करो, शैतान के पीछे चलने से लौट आओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, बुरे पापों को छोड़ दो, वहां से लौट आओ, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह का कहना है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। चुनाव करना है। क्या करना है? निर्णय। क्या करना है? निर्णय। शैतान के पीछे जाता रहूंगा या किस प्रभु यीशु मसीह के पीछे लौट के आऊंगा? शैतान की सेवा करूंगा या कि यीशु मसीह की सेवा करूंगा? शैतान की बात मानूंगा या यीशु मसीह की बात मानूंगा? शैतान से लिपटे रहूंगा कि यीशु मसीह से लिपटे रहूंगा? चुनने का विषय है। कितना दिन पाप पे जियोगे? लौट आओ। यीशु मसीह इतना अच्छा प्रभु है, इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, इतना अच्छा है, कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताया, मेरा प्रभु के पीछे चलते चलते 40 साल हो गए, कभी धोखा नहीं दिया, कभी छोड़ा नहीं।
इतना अच्छा और सच्चा प्रभु वो सबको बुलाता है, मेरे पास आओ और मेरे पीछे। आइए हम प्रार्थना। सब के सब अपनी आंखें बंद करें और जहाँ तक हो सके घुटना टेकने की कृपा करें। जो नहीं टेक सकते बुजुर्ग हैं उनके लिए माफ़ी है, लेकिन तब जो घुटना टेक सकते ज़रूर नम्रतापूर्वक प्रभु के पास आए। हमने देख चुका है कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हम उसके पास आए हैं, इसलिए आदरपूर्वक घुटना टेकते हुए, क्योंकि सारे घुटने उसके सामने में झुक जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो वचन आपने सुना है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए हैं। एक निर्णय लीजिए, आज से, इस समय से मैं शैतान के पीछे नहीं चलूँगा, नहीं चलूँगी। यीशु ने कहा है, तू मेरे पीछे हो ले, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, चलूँगी। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है शैतान के पीछे चलने वालों के लिए। अभी तो ठीक पता चल रहा है, लेकिन अंत में मृत्यु मिलेगी और उस समय वहां से कोई भी नहीं बचा सकता है, ना माँ, ना बाप, ना कोई धर्मगुरु, ना कोई व्यक्ति, कोई भी नेता या अभिनेता, कोई भी नहीं बचा सकता है। बचने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, यीशु मसीह के पास आना। आज एक निर्णय लीजिए कि मैं आज शैतान के पीछे चलने से मन फिराता हूँ, यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। आज से यीशु मसीह के पीछे चलूँगी। एक निर्णय करिए, पाप में, अभिलाषा में, बुराई में, झूठ में, छल में, व्यभिचार में, नशा में ज़्यादा दिन मत रहिए। जितना हो गया बहुत हो गया। आज एक निर्णय लीजिए, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। क्या आपने ऐसा निर्णय किया है? यदि किसी ने ऐसा निर्णय किया है, अपना दाहिना हाथ ऊंचा दिखाइए। कोई भी है, सबके सब आंख बंद करें। यदि कोई भी है ऐसे निर्णय करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं शैतान के पीछे नहीं परंतु तेरे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगी। तू मेरी सहायता कर, मुझे नरक से बचा, मुझे शैतान से बचा, मुझे आग से बचा, मुझे दंड से बचा। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे भी बचा, मेरी सहायता कर। कोई भी है ऐसे निर्णय लेने वाले? अपना दाहिना हाथ ऊंचा दिखाइए, केवल दाहिना हाथ को ऊंचा दिखाइए। कोई भी है? धन्यवाद बेटी। और भी कोई है? छिप छिप के पाप कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ देख रहा है, सबका हिसाब देख रहा है। आपको हम एक पत्री दे रहे हैं, उसमें अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। आपको हम बाद में काउंसलिंग करेंगे या सलाह सुझाव देंगे। अपना नाम, ये कागज़ मिलने के बाद आप अपना हाथ नीचे कर दीजिएगा। उसमें सुंदर सुझाव है, आप उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर दे करके वापस कर दीजिएगा। ऊपर का हिस्सा आप अपने पास रख सकते हैं। और भी कोई है? और भी कोई है? प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को जानता है। हम शैतान के पीछे चल रहे हैं या शैतान प्रभु के पीछे चल रहे हैं। यदि कोई भी इस समय है शैतान के पीछे चलने वाला, नरक से डरता है, प्रभु से डर रहा है, आज मन फिराव कर लीजिए। अब भी और अब भी इसी समय निर्णय लीजिए और प्रभु के पीछे चलने के लिए लौट आइए। यदि कोई भी है ऐसे निर्णय कर रहे हैं, अपना हाथ दिखाइए। छोटे हो, बड़े हो, जवान हो, बच्चे भी हो, अगर 4 साल से ऊपर वाले हैं, निर्णय ले लीजिए। अपना हाथ ऊपर दिखाइए। कोई भी है? आपके लिए हम धन्यवाद माँ। प्रभु आपको सहायता करे, आपको आशीष दे। और भी कोई है? जवान बेटियां, जवान बेटो, पाप में कितना दिन जियोगे? दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा निर्णय कर रहे हैं
केवल एक ही हाथ उठाइए, आंख बंद करके, बस किसी को देखने का नहीं कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपना दाहिना हाथ बस ऊंचा दिखाइए। मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती हूँ और शैतान के पीछे नहीं। आज से मैं मन फिराता हूँ। हाँ, हाथ ऊपर दिखाइएगा स्पष्ट रीति से ताकि आपको दिया जा सके। दाहिना हाथ ऊंचा दिखाइए। ये गंभीर समय है मेरे प्रिय, निर्णय का समय है। आपका एक निर्णय आपको नरक से बचा सकता है। आपका एक निर्णय आपको स्वर्ग ले जा सकता है। और भी कोई है? अपना दाहिना हाथ ऊंचा दिखाइए। प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचा, तू मेरी सहायता कर। प्रभु आपको सहायता करेगा, आपको मदद करेगा, आपको शैतान के पीछे से अपने पीछे लेके चलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, जीवित प्रभु सच्चा परमेश्वर, आपने हम पर बड़ी दया की और इस समय है प्रभु यहाँ तक अनुग्रह दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में प्यारे पिता परमेश्वर, किस रीति से हम शैतान के बंधन में पाए जाते थे, शैतान की बात मानते हुए शैतान के कामों को करते थे, वो जो कहता था वही करते थे। प्यारे प्रभु, आपने बड़ी दया की, हमें पाप से बचाने के लिए इस जगत में आए और स्वर्ग छोड़ करके इस जगत में आए, स्वर्ग से उतरे ताकि हमको स्वर्ग का मार्ग बताए और हमें आपने बुलाया कि हम तेरे पीछे बोले। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यार पिता परमेश्वर, जो भाई बहन निर्णय लिए उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं और जो हृदय कठोर किए हम सबसे बात करें। कोई भी शैतान के पीछे चल करके अपने जीवन बर्बाद न करें। प्रभु जी, हम तुझसे सहायता चाहते हैं। आपके दिए गए वचन पर आशीष दे। बाकी समय हमारे साथ हो और दोपहर की सेवा में भी आप हमारी सुधि ले सहायता करें। प्रेम पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी राजा, अयोगदास हूँ प्रभु जी, मेरे पास कुछ भी उत्तमता नहीं दोपहर के लिए, संध्या के लिए और फिर प्यार पिता परमेश्वर कल दिन भर के लिए और फिर इतवार के लिए भी आराधना सेवा सब है। प्रभु जी, आप अनुग्रह प्रदान करना। मेरी सारी चिंताएं, बोझ सब कुछ तुझ पर डाल देता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति, कोई एक जन भी प्रभु जी नरक ना जाए, क्योंकि वहाँ की भयंकरता आपने बता दी कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ से कोई भी नहीं बच सकता है, केवल और केवल तेरे ही द्वारा बच सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं और तेरा परिचय देते हैं। तू ही हमारा मसीह है, तू ही हमारा प्रभु है। प्रभु जी, तुझी को जानना है, तुझे जानना अनंत जीवन है। सो तेरी आवाज़ सुन करके कि मेरे पीछे हो ले, तू हमारी सहायता कर। प्रार्थना सुन पिता, दया कर, अनुग्रह दे। बच्चों को भी आशीष दे, बड़ों को आशीष दे, नए भाई बहनों को आशीष दे, पुराने लोगों को भी आशीष दे। हमारी प्रार्थना सुन, दया कर, अनुग्रह दे। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दयानुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी सहभागिता हमारे साथ और सभी संतों के साथ जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अब से लेकर युग तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की